स्वागत है आपका इस सेशन में। तो ये ट्रेनिंग है वक्रांगी एटीएम के सेल्स रेवेन्यू और बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में। तो हम जानेंगे सेल्स एंड रेवेन्यू बेस्ट प्रैक्टिसेस, कुछ केस स्टडीज़ भी हम देखेंगे। तो इस सेशन के अंत तक आप समझ पाएंगे कि क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो आप कर सकते हो, कैसे आप अपने एटीएम की सर्विस का सेल्स रेवेन्यू बढ़ा सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स कवर होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं बात करूँ सेल्स एंड रेवेन्यू की, तो किस तरह की मार्केटिंग एक्टिविटी होनी चाहिए एक एटीएम को प्रमोट करने के लिए। ओके, देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है, आप बहुत सारी चीज़ें करते भी हो, राइट, बट एटीएम के लिए क्या काम करेगा। तो आइए पहले शुरू करते हैं। एक जो है वो है लॉलीपॉप। लॉलीपॉप एक्चुअली एक होता है ग्लो साइन बोर्ड। ओके, ये स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होगा या तो राउंड होगा, मोस्टली राउंड होता है। ये एक पोल के ऊपर लगा रहता है या आपका जो बड़ा सा बोर्ड रहता है उसके यहाँ से बाहर निकलता हुआ। तो ये जो ग्लो साइन बोर्ड होता है, इसके अंदर एक्चुअली एक लाइट होती है। ये काफ़ी चौड़ा बना होता है, अंदर लाइट होती है, दोनों तरफ से लिखावट होती है। तो ये एटीएम लिखा हुआ जो ऐसे दिखाई देता है, ये लॉलीपॉप की तरह भी दिखता है, इसीलिए इसे लॉलीपॉप कहा जाता है। शाम के वक्त जब इसमें लाइट लग जाती है, दूर से दिखाई देता है और लोग उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको पता चलता है कि हाँ उस जगह पर एक एटीएम है, हमें वहाँ जाना चाहिए। दूसरा, डायरेक्शन साइन बोर्ड। देखिए डायरेक्शन बोर्ड ऐसे बने रहते हैं जहाँ पे ऐसा एंगल बना होगा कि इस तरफ का डायरेक्शन है और उस बोर्ड पे लिखा होता है एटीएम 100 मिलीमीटर्स अवे या XYZ जैसे आपने लिखा होगा, राइट, या जस्ट फ्यू स्टेप्स अवे। और ये ऐसे एक डायरेक्शन देता है, एक एरो देता है एक तरफ। अब इसका इस्तेमाल कैसे करता है। देखिए जो मेन रोड होता है जहाँ पे फुटफॉल है, ओके, अगर आप वहाँ पे ऑलरेडी हो तो एक लॉलीपॉप, एक ग्लो साइन बोर्ड काफ़ी है। लेकिन आप अगर मेन रोड पर नहीं हो जहाँ पे भीड़ है, आप थोड़ी अंदर की तरफ हो, तो एक डायरेक्शन बोर्ड काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा। ओके, तो दूर से लोग डायरेक्शन बोर्ड देख के समझ जाएंगे कि हाँ इस बाजू वाली गली में एटीएम है। और जैसे ही वो उस गली में मुड़ेंगे या अंदर देखेंगे तो वहाँ पे अंदर जहाँ पे आपका एटीएम, वहाँ पे उसका ग्लो साइन बोर्ड या लॉलीपॉप दिखाई देगा, जिससे वो एटीएम बहुत ही विजिबल हो जाएगा। ओके, और वो आपके एटीएम तक पहुँच पाएंगे। तो ये है दो तरीके। तीसरा, आप जो है लीफलेट्स, ब्राउशर्स आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ओके, समझिए कोई एरिया है आसपास जहाँ पे बहुत ही अच्छी खासी भीड़ है, आप वहाँ पर एटीएम नहीं लगा पाए, मगर आप चाहते हो कि वहाँ के लोगों को भी पता चले कि आपका एटीएम इस तरफ है, तो आप वहाँ पर ब्रोशर्स, पैम्पलेट्स बांट सकते हो। ज़्यादा करके आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप्स पर ऐसा बांटा जाता है, ताकि जो बहुत सारे कम्यूटर्स की भीड़ एक साथ जो उतरती है ट्रेन से या बस से, वो एक साथ में कोई वहाँ पे खड़े रह के उनको बांटता रहता है। तो देख पाते हैं, वहाँ पे दिख जाएगा एटीएम, उसकी तस्वीर, उसकी डिटेल्स और उसका मैप, और वो पहुँच पाएंगे आपके एटीएम पर। इसके अलावा आप इवेंट कर सकते हो। अभी इवेंट देखिए, आपने जब भी इनॉग्रेशन किया, एक इवेंट तो तब बन गया। ओके, दूसरा, हर महीने या हर कोई सीज़न में आप कर सकते हो, फेस्टिवल पे कर सकते हो। जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी में फ्लैग होइस्टिंग कर सकते हो, राइट, या वुमेंस डे या ऐसे जो चिल्ड्रंस डे, ऐसे डे सेलिब्रेट कर सकते हैं आप, या फेस्टिवल रिलेटेड आप रख सकते हो इवेंट। तो जिससे लोग आपके केंद्र पे आएंगे, आपका एटीएम का उतना ही ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होगा, लोग जान पाएंगे। एक बार जान लेते हैं लोग, फिर वो लोग आते रहता है। ठीक है, इसके अलावा आप कैंपेन्स भी रन कर सकते हो। देखिए आपने शायद ये नोटिस किया या नहीं, बट एटीएम से ऐसे बहुत सारे कैंपेन चलते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, एक छोटा एक होता है स्मॉल गिफ्ट कैंपेन जो करता है, जिसमें पेन, मास्क, जो कि अभी कोरोना चल रहा है तो मास्क हो गया, सैनिटाइज़र की एकदम छोटी सी बॉटल, ओके, जो शायद एकदम छोटे अमाउंट में आ जाए, और
वो दी जाती है कस्टमर्स को। तो कोई भी कस्टमर ले सकता है जिसने भी ट्रांजैक्शन किया है, वो दिखा दे कि ट्रांजैक्शन रिसीट या ट्रांजैक्शन हुआ है, ओके, या ट्रांजैक्शन करके बाहर निकलते वक्त वो अपना गिफ्ट कलेक्ट कर सकता है। तो एक छोटा सा गिफ्ट होता है, एक छोटा सा टोकन होता है, बट इससे आपका फुटफॉल बढ़ जाता है, आपका रेवेन्यू बढ़ जाता है, ओके। इसके अलावा आप लकी ड्रॉ रख सकते हो। अब लकी ड्रॉ एक बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक है। आप अपने ही एटीएम में, आपने शायद देखा होगा बहुत एटीएम में लगा होता है, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे बुक्स पेपर का बंडल होता है, आपको एक भरना है, पेन वहाँ पे जो बंदे रहते हैं, तो लोग उसको भर के डाल देते हैं ड्रॉप बॉक्स में, ओके। और उसमें से किसी एक को मिलता है लकी ड्रॉ में गिफ्ट। तो कोई भी एक गिफ्ट जो आप राइट अमाउंट पे ले सको, आप रख सकते हो, ठीक है। और फिर आप क्या कर सकते हो, एक बोर्ड लगा सकते हो उधर कि लास्ट मंथ के विनर कौन थे, किसे मिला लकी ड्रॉ का गिफ्ट, इस मंथ में फिर जो आएगा उनका नेक्स्ट मंथ में लगेगा, ऐसे चलता रहेगा। ये सारी ट्रिक्स है। अभी होता क्या है, इस वजह से बहुत सारे लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, ओके। और क्योंकि यहाँ पे कुछ ड्रॉ चल रहा है, तो हो सकता है कि अच्छा ठीक है, स्टेशन के पास नहीं, हम मार्केट में वहाँ से कर लेंगे क्योंकि वहाँ पे एक लकी ड्रॉ चल रहा है, तो मुझे वैसे भी निकालने, तो यहाँ की जगह मैं वहाँ से निकाल दूँ। तो ये मेंटालिटी हो जाती है। ये जो गिफ्ट होते हैं ना, पेन, मास्क एंड सैनिटाइजर्स, आपको पता है हर ट्रांजैक्शन आपको 10 रुपये दे रहा है। आप जब भी बल्क में लेते हो तो आपको ये 5 रुपीज़ के कम में भी मिल जाता है, क्योंकि प्रमोशनल एक्टिविटी आप ये थोड़े समय तक कर रहे हो, तो उससे आप खुद ही अर्न करते हो पर ट्रांजैक्शन। जिसने ट्रांजैक्शन किया आप उसे एक गिफ्ट दे रहे हो निकालते वक्त। ये उतना अच्छा और इफ़ेक्टिव टेक्निक है। उसके अलावा व्हाट्सएप का लोग ग्रुप भी बनाते हैं, बट ये बाकी सर्विसेज के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, राइट। एटीएम के लिए थोड़ा अलग टेक्निक यूज़ करनी होती है। आपको एटीएम का एक पोस्ट रेडी करना होता है, आपका एटीएम का फ़ोटो, उसकी कुछ डिस्क्रिप्शंस, क्या बेनिफिट, आपने थोड़ा सा लिख दिया, और नीचे एक मैप लिस्टिंग, जिसके ऊपर क्लिक करके कोई भी मैप का डायरेक्शन से आपके एटीएम तक पहुंच सके। और फिर इसे आपको अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट करना है, नियर बाय नेबर्स लोकेशंस में, और आगे सर्कुलेट करवाना है लोगों से। तो जैसे जैसे फैलेगा, वो पोस्ट के थ्रू लोग आपके एटीएम तक इजीली पहुंच पाएंगे, ओके। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के टेक्निक्स जो रूरल एरिया में बहुत चलते हैं, जैसे कि साइकिल के ऊपर लोग ऐसे बॉक्स जैसे बना देते हैं, उस पर बैनर लगे रहते हैं, रिक्शा के ऊपर बैनर लगा दिए जाते हैं, यहाँ तक कि माइक से, लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट होता है कि नया सर्विस ओपन हुआ है, आप उसका लाभ उठाए, XYZ जगह पर है, आप वहाँ पे आइए। तो कुछ रिक्शा लेकर अनाउंसमेंट करते हुए घूमते हैं। तो ये आपके एरिया पे डिपेंडेंट है। अगर आपका एरिया वैसा है तो आप उस तरह की मार्केटिंग कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस की। देखिए क्या होता है, हमने पहले तो एक सर्वे किया, अभी 21,000 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी है, तो उसमें कुछ टॉप फ्रेंचाइजीज है जो बहुत ही बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं, बहुत पैसे कमा रहे हैं सिर्फ एटीएम से। तो हमने उनसे सर्वे किया, उनसे जाना कि वो क्या ऐसा अलग कर रहा है। तो सबकी अपनी अपनी टेक्निक थी, राइट। हर कोई अपना कोई कैंपेन कर रहा है, कुछ मार्केटिंग कर रहा है, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे वो, ठीक है। वो एक चीज़ था उनका जो वो कर रहा है, बट उन सब का, ओके, उन सब के जो पॉइंट्स थे ना, बाकी के पॉइंट्स, वो एक पॉइंट छोड़कर जो अलग होगा, बाकी सारे पॉइंट्स सेम थे। तो वो क्या है, वो हम देखते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस में। तो पहला, एटीएम में हमेशा कैश होना चाहिए। तो वो एक चीज़ तो तय रखते हैं कि एटीएम में कैश हो, ओके। यानी कभी भी कस्टमर आ रहा है, कितने तो एटीएम 24/7 चलते हैं, ओके, वो हमेशा मेंटेन रखते हैं कैश। वो एटलीस्ट 3 दिन का उसमें कैश रखते हैं, प्लस जो भी एक दिन में कंज्यूम हो गया, मतलब डिस्पेंस हो गया, नेक्स्ट डे वो उतना अमाउंट उसमें लोड कर देता है। तो ताकि कभी भी एटीएम खाली ना रहे, कभी खाली ना हो जाए, तो एटीएम में कैश हमेशा होता है। दूसरा, कस्टमर का ट्रस्ट बना कर रखता है। यानी जब भी कोई कस्टमर आते हैं वहाँ पे ट्रांजैक्शन करने, ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, तो वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, उनको बताते हैं कि घबराइए नहीं,
आप ये स्टेप्स ले सकते हो, आप यहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हो, इतने दिन में पैसे आएंगे। अभी इससे कस्टमर का ट्रस्ट कैसे बनता है? भले ही ट्रांजैक्शन फेल हो गया, कोई एरर आ गया, लेकिन कस्टमर को पता है कि नहीं, यहाँ पर तो कोई था जिसने मेरी मदद की, मेरे पैसे मुझे वापस भी मिल गए, तो ये जगह सेफ है। अगर कभी ऐसे कुछ होता है तो मैं यहाँ पर रिलाई कर सकता हूँ, कोई ना कोई मेरी मदद यहाँ पे ज़रूर करेगा। ठीक है। स्टेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी, वो हमेशा देखते हैं कि नेट का चल रहा है या बैकअप भी साथ में चल रहा है। ठीक है। तो अगर कभी मेन इंटरनेट फेल हो गया तो बैकअप चालू हो जाएगा। इसके अलावा वो ये भी तय करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बराबर चल रही है, यूपीएस बराबर कनेक्टेड है, उसके साथ में बैटरीज बराबर चार्ज है और सपोर्टेड है प्रॉपरली, ताकि कुछ भी फ्लक्चुएशंस आता है तो यूपीएस से कुछ इफेक्ट ना हो, और इलेक्ट्रिसिटी अगर जाती है तो बैटरी बैकअप से एटीएम चलता रहे। ठीक है। और एक चीज़ जो होती है कि एटीएम हमेशा मैन्ड होना चाहिए, मतलब कोई ना कोई वहाँ पर हो। तो हमने ये बहुत देखा है कि लोगों की शॉप्स है, केंद्र है, उसी में उन्होंने लगा दिया। अगर एटीएम अलग से लगा है तो उधर ने देखा है एटलीस्ट कि कोई तो वहाँ पर है, प्रेजेंट है, जो लोगों की मदद कर रहा है रियल टाइम बेसिस पर। और यही सारी चीज़ें थी जिससे उनका एटीएम बढ़ा, जिससे उनका एटीएम का बिजनेस बढ़ा। अभी कैश लोडिंग जो है वो आपको हमेशा नॉन रश आवर्स पे करना है, जब आपको पता है कि बहुत कम लोग आ रहे हैं। इससे आप ही का फ़ायदा है। अगर आपने रश आवर्स में किया तो क्या होगा, तो हमेशा कस्टमर्स को लगेगा कि अरे यहाँ पे बार बार ये मेंटेनेंस का बोर्ड लगा रहता है, तो वो अगर जल्दी में होगे तो कहीं और भी जा सकते हैं। राइट। नॉन रश आवर्स में होगा तो सिर्फ एक आध पर्सन को दिक्कत हो सकती है, बट ओवरऑल पॉपुलेशन को दिक्कत नहीं होगी। राइट। इसके अलावा जो कैश लोड कर रहे हो आप, जो डिनोमिनेशन होता है 2500 और 100, वो ऐसे करना है कि वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मैच कर सके। मतलब आपके जो कस्टमर है आपके एरिया में, वो कौन सी नोट ज़्यादा लेते हैं। जैसे कोई कोई जगह है जहाँ पर 2000 की नोट ही ज़्यादा विड्रॉ हो रही, मतलब वो निकालते ही 2000 है, तो उनको तो लॉजिकल होगा कि समझो 100, 500 और 2000 की 100 नोट रखी है तो 2000 की 150 रख दो। जहाँ पे 500 की ज़्यादा जा रही है तो बाकी 100 है तो 500 की 150 है। जहाँ पे 100 की ज़्यादा जा रही है तो 100 की 200 नोट रख दी, बाकी 100 रख दी। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि कस्टमर क्या प्रेफर कर रहे हैं। ओके। और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना डिनोमिनेशन रख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये कुछ हमारे केस स्टडीज़ है ऑफ हमारे चैम्पियन फ्रेंचाइजीज़। तो ये जो जितने भी फ्रेंचाइजी है, टियर 3, टियर 6, टियर 3, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, यहाँ से है। और आप देखिए कितना कमा रहे, 1,34,000, 1,19,000, 1,12,000 कमीशन कमा रहे हैं। और ट्रांजैक्शन देखेंगे आप, 11,000, 10,000, 9,900 का ट्रांजैक्शन हो रहा है। इतने ट्रांजैक्शन, मतलब आप हिसाब कीजिए, अगर दिन में 300 ट्रांजैक्शन होते हैं तो 30 दिन में 9,000 ट्रांजैक्शन होते हैं। तो ये सारे ट्रांजैक्शन के लिए 330 या 350 ट्रांजैक्शन, 400 ट्रांजैक्शन दिन में होता है, तब जाके वो 12,000 होता है। तो जब इतने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो कोई ना कोई वहाँ पर होता है हेल्प के लिए, मेंटेनेंस के लिए, क्लीनलीनेस रखा जाता है, पैसे इंश्योर किया जाता है कि उतने पैसे रहे, कि 400 कस्टमर अगर दिन में आ रहे जा रहे हैं तो कैश आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। राइट। तो इंश्योर करना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रहे, एटलीस्ट 3 दिन का वर्किंग कैपिटल रहे, कि एक दिन में कभी कैश आउट ही ना हो। राइट। और दूसरे दिन जितने डिस्पेंस हुए उतने पूरे डालने, ताकि और 3 दिन का प्रॉपर मेंटेन रहे। तो ये सारे तरीके हैं, ये सारी ट्रिक्स है जिससे आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा सेशन, जो था सेल्स के बारे में, रेवेन्यू के बारे में और बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में। तो आप इन्हें फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनाइए अपने एटीएम से। धन्यवाद।